एक ऐसा निमंत्रण लेके हमारे मुकाती जी दादा और हमारे राजेश सांबड़ जी बहुत मेरे परम मित्र हैं, बचपन के मित्र, क्या मेरे भाई जैसे बिल्कुल। वो इस तरह के कार्यक्रम की सूचना मिली तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कार्यक्रम क्या है? तो बोले आई माता का जन्मोत्सव। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा आई माता बोला तो अहिल्या माता, लक्ष्मी देवी न पता नहीं पार्वती माता, सब इतने सारे, तो आई माता शुरू में समझ भी नहीं आया मेरे को। फिर मैंने कहा आई माता कौन यार? तो बोले अम्बे माता को आई माता बोलता था। मैंने कहा ये तो हम सबकी माता है और उनका जन्मदिन आज है, ये बात मेरे को आज मालूम पड़ी। तो मैं इस पावन अवसर पर आप सभी समाजजन को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, क्योंकि एक पारिवारिक कार्यक्रम है। मैं समझता हूँ एक समाज का कार्यक्रम है। इंदौर के लगभग 7-8 जिलों में, इंदौर के आसपास मध्य प्रदेश में 7-8 जिलों में ऐसे मुझे जानकारी लगी, ये 7-8 जिलों में है और बहुत सीमित मात्रा में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस समाज से मैं हूँ उसकी स्थिति भी बिल्कुल बराबर है, ऐसी की ऐसी। सारी बातों में बहुत ज्यादा मेच हम लोग खाते हैं। मैं खाती समाज से हूँ और खाती समाज भी मध्य प्रदेश में ही बहुत सीमित जिलों में है, मध्य प्रदेश से बाहर ज्यादा है नहीं और बहुत कम लोग हैं। जनसंख्या के आधार पे भी इतना ज्यादा नहीं है जैसे बाकी अन्यत्र समाज बहुत पूरे देश में फैले हुए, इस तरह का मामला नहीं है। लेकिन जहाँ भी है मैंने ये बात देखा है कि मैं सिरवी समाज के जितने लोगों को जानता हूँ वो सब मेहनत कश और एकदम लगनशील लोग हैं। हमारा सिरवी समाज और खाती समाज फिर एक जगह पे समानता खाता है कि हम किसान लोग हैं। मैं भी किसान हूँ, मेरी जमीन है बिजलपुर में है, राऊ में मेरी जमीन है, सावेर में जमीन है, देवास में जमीन है। हम किसान मूल रूप से मूलतः किसान लोग हैं। सिरवी समाज भी क्यों साहब कृष्णान जी, हम लोग सब किसान ही है लगभग यहाँ पर बैठे हुए। लेकिन अभी मैं जब सबसे मिला था, सबसे परिचय किया था, तो ये जितने हमारे बुजुर्गगण यहाँ पर आशीर्वाद दातागण बैठे हुए ये सब रिटायर्ड बता रहे थे। कोई डीएफओ था तो कोई है ना फॉरेस्ट में, आप सब लोग इस तरह से पदों पे अच्छे रहे, फिर भी बहुत सक्षमता है। लेकिन हमारे खाती समाज में तो इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं है। अब थोड़ा अग्रसर है समाज के साथ, एक साथ ताल कदम मिला के चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत सीमित लोग हैं लेकिन सब मन के और दिल के बड़े साफ होते हैं। सिरवी समाज के लोगों को देखा है मैंने। मैं राव विधानसभा से विधायक हूँ, हमारे सूर्यदेव नगर, विष्णुपुरी और इधर चाणक्यपुरी, इधर सब सिरवी समाज के हमारे सब लोग रहते हैं। और जब मैं उनसे मिलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खाती समाज का नहीं, मैं भी सिरवी समाज का ही हूँ। अच्छा, एक तो सरनेम भी बहुत अच्छे, मुकाती, राठौर है ना, सांभर, इस तरह के। तो मैंने कहा अपन भी कभी कभी जीतू जिराती तो जीतू सांभर और है ना जिराती भी है, तो एकदम सब समानता है यहाँ पे। अच्छा, इतने हंसते खिलखिलाते माताओं बहनों के चेहरे मेरे को खाती समाज में दिखेगी, दूसरा सिरवी समाज में। तो मैं आप सबको भी नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। इस पावन अवसर पर आप सबको पुनः एक बार शुभकामना देता हूँ। हम समाज को लेकर एकत्रित हुए। आज सुबह से आप लोगों की सब गतिविधियां चल रही हैं। मैंने थोड़ी सी जानकारी निकाली, मुझे पता चला वास्तव में हमको अगर कुछ सीखना है और अगर कुछ सिखाना है तो एक बात तो हम लोगों को प्रण करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हम बहुत पिछड़े हुए हैं। लेकिन हमको ये जरूर करना है कि हम कम से कम अपने स्वयं का सुधार कर सकें। आज इस आर्थिक भौतिकता के माहौल में जो भागम भाग, जो कॉम्पिटिशन जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा। और अन्य समाजों की अगर कंडीशन हम देखें तो हम लोग इतने ठीक हम लोग पिछड़े हुए हैं। पिछड़े सबसे ज्यादा जो मिले अपने अनुभव के आधार पे शिक्षा हमें सबसे ज्यादा जोर देना पड़ेगा कि हम शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, हमारी बेटियां अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, उनको अच्छी उच्च शिक्षा हम करवाएं, कहीं बड़े प्रयास करें, क्योंकि शिक्षा के बिना बहुत हो रहा है। यहाँ पर मेरी बहनें बैठी हुई जो पता है कि सब पढ़ी लिखी है, इससे कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर बैठी है। अच्छी तरह शिक्षा में होने की शायद यहाँ पे नहीं बैठती, क्योंकि आत्मविश्वास का भाव लगता है और बहुत ज्यादा पिछड़ा शिक्षा के ध्यान देना पड़ेगा। निकले कि वो कहीं बड़ा इन्हें उल्टा सीधा काम ज्यादा कर देने, छोरी को कहीं या तो सासरा चली जाएगी, तो ऐसा काम नहीं रहता। लड़कियों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लड़कियां इस समाज को एक नई दिशा देती है। आप देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अगर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है तो सबसे ज्यादा महिलाओं पे ध्यान उन्होंने दिया है। लाडली लक्ष्मी योजना है ना, आप लोगों को जानकारी है कि नहीं है
कितनी योजनाएं चल रही है। तो दीदी बैठी हुई देखो वहां से गर्दन हिला रही है, उनको मालूम है वो बहुत प्रचार करती है चुनाव में। तो लाडली लक्ष्मी योजना है, कन्यादान योजना है, बालिकाओं के वधू अपने सामूहिक विवाह की योजनाएं हैं, गोद भराई की योजनाएं हैं। और अभी तो मैंने एक चीज बलराम भैया, चुनाव होना है अभी, नगरीय निकाय के हो, नगर निगम के चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो, इन सारे चुनाव में 50% की भागीदारी महिलाओं की कर दी। तो मैं देखता हूँ कितने भी कार्यक्रम में जाता हूँ तो आजकल पुरुष और लड़के कम दिखते हैं, महिलाएं ज्यादा होती है। हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ की माताएं बहनों ने जो चमत्कार करके दिखाए, जो नाम इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान की धरती पे हुई है, तो इस धरती पे हुई है। अगर इंदिरा गांधी हुई है तो इस धरती पे हुई है, ऐसी और कहीं नहीं हुई। तो मैं इस हिंदुस्तान की मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ और आप लोगों को शुभकामना देता हूँ। दूसरी बार एक बार और बधाई देता हूँ कि 50% का आरक्षण हो गया है। अब आप भी समाज में आके अपने लीडरशिप कर सकती हैं, अपना नेतृत्व कर सकती हैं, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से। और आज मुझे ये लगने लग गया है कि अभी तक मैं समझता था कि मैं फिर भी समाज में कहीं ना कहीं अपना जाके सबसे मिलूं, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके बीच का आपका बेटा, आपका भाई, आपका ही हूँ। और कभी भी, अभी मेरे अध्यक्ष महोदय से बात चल रही थी, बता रहे थे कि भैया इस तरह की परिस्थिति है, 2 साल से लगभग हम लोग फंड इकट्ठा कर रहे, 7-8 लाख रुपए हम। वास्तव में ये हमारे एक कहीं ना कहीं कमजोरी है। समाज के लिए आदमी को अग्रसर होना चाहिए, बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। समाज के लिए जितना ज्यादा हो सकता है हमको ये सोच लेना चाहिए कि हम जितना भी कमा रहे हैं इसमें से 20% हिस्सा हमारा समाज के नाम से देंगे। हमारे अभी उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं, कभी भी अगर आपको जरूरत लगी इस बात की कि जीतू इस तरह की बात है और हमको यहाँ पे ये जगह मिल रही है और यहाँ पे सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से हमको इतनी व्यवस्था चाहिए या ये मदद चाहिए या इस मामले को हमको आगे बढ़ाना है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं आधी रात को आप लोगों के साथ खड़ा हो जाऊंगा और आपके उस पावन कार्य में पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। कोशिश ही नहीं करूंगा, हम उसमें सफलता अर्जित करेंगे। आपने मुझे अपना मान के अपने परिवार में बुलाया, इसके लिए मैं बधाई करता हूँ। आई माता की जय और भारत माता की जय और आप सबकी भी जय। जी जी का बहुत बहुत ताली के साथ स्वागत करें। हमारे समाज के जो बातें कही है निसंदेह बहुत सराहनीय है। समाज शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है और शैक्षणिक उन्नयन के लिए हमें इस तरह के आशीर्वचनों की आवश्यकता है, आशीर्वाद की आवश्यकता है। उम्मीद है वे हमें जरूर कर रहा हूं। मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री बद्रीलाल जी चौधरी, उज्जैन ट्रस्ट के उपाध्यक्ष को। वे आए तथा आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। और कर्मठ कार्यकर्ता के साथ पार्षद श्री बलराम जी वर्मा जी को वे आए तथा विधायक जीतू जीराती जी, समाज के अध्यक्ष बाबूलाल जी, लक्ष्मीनारायण जी, सोलंकी जी, साथ में मातृशक्ति बैठी हैं लक्ष्मी राठौर जी, जो कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं और संघ की भी कार्यकर्ता रही है। साथ में यहाँ पर उपस्थित सभी बंधुओं, माता बहनें। जी तो भाई, मैं आपने बाकी के तो सारी बातें सरकार की तरफ से कह दी है, मैं कुछ छोटी छोटी बात बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वास्तव में फिर भी जो समाज है भारतीय जनता पार्टी के काफी नजदीक रहा है। भगवान भाई काक को ले लो तो चाहे वहाँ वार्ड क्रमांक 69 में राजेश सांभल को ले लो, चाहे लक्ष्मण बर्फा जी को ले लो, चाहे पीछे बैठे सोलंकी जी, उनके सुपुत्र नितिन सोलंकी को ले लो, जितने भी कार्यकर्ता हैं, साथ में हमारे भाभी जी सामने बैठी हैं, काक साहब, भगवान जी और इनके सबके परिवार से, पीछे राठौर साहब खड़े हैं, ये